दोस्तों, जो आप आज का जो आपने देखा हुआ कैबिनेट डिसीजन में जो डिसीजन हुआ है कि 2000 जो अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 को निरस्त करके पुराना को कर दिया गया है। इसका कारण क्या दिया गया है वो हम पढ़ते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे कि इससे अमीन जो भी 1767 हैं उन पे क्या फ़ायदा होगा या क्या उन पे असर आएगा, ये चीज़ की हम लोग चर्चा कर लेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डर आ गया है कि क्या कुछ ऐसा निगेटिविटी तो नहीं आ जाएगी अपने पे, तो उसको हम देखेंगे। पहले ये इस नोटिस को हम लोग पढ़ लेते हैं, जो प्रेस नोट जो है राजस्व विभाग निकाला है। देखिए, ये हमारे ब्रजेश मेहरोत्रा सर का साइन भी है, आप इस पर देख सकते हैं। और आज के डेट में जो अपर मुख्य सचिव हैं, ठीक है, तो इसके लिए ये जो प्रेस नोट आया इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें देख लीजिए। बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 के प्रभावी होने के उपरांत अमीन एवं राजस्व कर्मचारी संवर्ग के कर्मियों को विभाग स्तर से उनकी ज़्यादा संख्या बल के कारण अनुश्रवण करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस संवर्ग के कर्मियों को जिला स्तर से नियंत्रण नहीं रहने के कारण राजस्व कार्यों का अनुश्रवण एवं निष्पादन पर उनके स्तर से नियंत्रण नहीं रह जाएगा और किसी राजस्व कर्मचारी अथवा अमीन पर राज्य स्तर से प्रभावी नियंत्रण में भी होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी नियमावली 2022 को निरस्त करते हुए बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013, ध्यान दीजिएगा, बिहार अमीन संवर्ग संशोधन, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे, नियमावली 2016, बिहार अमीन संवर्ग संशोधन नियमावली 2017, यहाँ तक अमीन का था। अब ये राजस्व कर्मचारी का 2011 और 2013। तो हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने इन सब चीज़ों को, जो संशोधन वाली बातें हैं, उसको फिर से लागू रखे हुआ है, इनको जीवित रखे हुआ है। तो ये अपने लिए फ़ायदा है। आप और 17 और 16 में आप देखे ही होंगे क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैबिनेट स्तर से ये दोनों चीज़ लागू है, ठीक है, इसको मान्यता मिला हुआ है। तो इससे हम लोग को कोई डरने की बात नहीं है। जो भी अमीन के भाई है उनसे डरने की कोई बात नहीं। जो 1767 सेलेक्टेड लोग हैं उनको डरने की बात नहीं है। क्यों, मैं पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो डर आपके मन में आ रहा था कि 4353 राजस्व कर्मचारी बहाल होने से अमीन सह राजस्व कर्मचारी सह अमीन जो कहा जा रहा था, तो आप लोग को लग रहा था कि ये लोग से ही अमीन का काम करा लिया जाएगा। हम लोग 1767 पे कोई 1767 वाले को सरकार ध्यान नहीं देगी। तो अब ये अलग एक राजस्व कर्मचारी हो गए और ये अमीन अलग हो चुका है। तो अब आपके मन में जो पहले भी डर नहीं था, लेकिन अभी भी जो मन में डर वो पूरी तरह ये निरस्त हो गई है। दूसरा चीज़ कि सरकार जो है इस संशोधन नियमावली 2017 और 16 को अभी बहाल रखी हुई है। तो अभी जब सरकार इसको बहाल रखेगी हुई है तो आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट इस नियमावली को अभी भी वैलिड मान के रखी हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम भी हमारा जो भी हुआ है इसी नियमावली पे हुआ है, ठीक है। तो ये तीसरा इम्पॉर्टेंट जो बात आप देखिएगा इसमें कि अब गवर्नमेंट को अमीन की सख्त ज़रूरत हो जाएगी, क्योंकि जो 4353 राजस्व कर्मचारी बहाल होंगे वो अमीन का तो काम नहीं करेंगे। तो अब सरकार को जो अमीन का जो ज़रूरत है वो बहुत इन हो जाएगा। तो जैसे ही 4353 की ये लोग नियुक्ति कर लेंगे, अपॉइंट और एब्जॉर्ब कर लेंगे इसको डिपार्टमेंट में, सरकार का फुल फोकस, मतलब LRC डिपार्टमेंट का फुल फोकस ये हमारे 1767 पे आ जाएगा। और 1767 इनको लेना अब बहुत अति आवश्यक हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि बिहार में अमीन की भारी कमी है। क्योंकि 1700 राजस्व कर्मचारी तो थे तो उनसे काम हो जा पा रहा था, लेकिन अमीन की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा सरकार को महसूस होने लगेगी, क्योंकि अमीन का काम अब सिर्फ अमीन ही जो करेंगे वो करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही आपको कुछ अच्छा पॉजिटिविटी गवर्नमेंट की तरफ से भी देखने को मिलेगा। कोर्ट में या कोर्ट के बाहर दोनों तरह से गवर्नमेंट अब रेडी रहेगी, मतलब LRC डिपार्टमेंट अब रेडी रहेगी। इसलिए मन में आपको किसी भी तरह का संशय या भ्रम नहीं रखना चाहिए कि इस नया नोटिस से हमें कोई दुविधा है या प्रॉब्लम है। ये हम एक तरह से फ़ायदा ही है, ठीक है, अपने लिए फ़ायदा ही और हो गया कि प्रोसेस अब और फास्ट होगा। लोग मेरे कमेंट पे आके जो अपोजिशन वाले क्या कमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग के लिए जो भी महादेव की कृपा से जो भी होगा सब सही होगा और सही हो रहा है। इसलिए किसी भी तरह का अपने दिमाग में मतभेद या कोई भी दुविधा नहीं रखना है, भ्रम पैदा करके नहीं रखना है। यहाँ से सब चीज़ होगा। और कोर्ट का जो भी मैटर है वो यदि उस पर कुछ हमें तुरंत अपडेट्स मिलते हैं उस पर कि कहाँ तक हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है बेंच में,
तो मैं अपडेट्स देने की आपको कोशिश करूंगा। साइट्स पे जो आएंगी पटना के हाई कोर्ट के साइट्स पे आएंगी वही बात मैं बताऊंगा। अंदर का कोई भी गोपनीय बात आप जो हमसे पूछने की कोशिश करेंगे वो मैं नहीं बताऊंगा। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे रहेगा उसी का मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा, ठीक है। और मुझे बार बार आप ये नहीं बताइए कि और क्या होगा, तो जो आने दीजिए, पहले जो काम अपना स्तर से किया गया है वो काम का जो असर यदि दिखेगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा। और इस जो भी संपर्क नियमावली को निरस्त किया गया है उससे कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।